हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 70,000 पदों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस को जो है शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कक्षा 6 से 12 तक के बीच आपका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा एग्जाम में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए, ठीक है, पेपर का पैटर्न आपका क्या रहेगा, फॉर्म कब तक आपका आ सकता है, और अगर आप इससे बहाल हो गए तो आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। तो आइए इन सब बातों पे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 6 to 12 की क्या है। 6 to 12 में सबसे पहले 6 to 8 की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो देखो, इसका जो सिलेबस है आपका मैक्सिमम जो जाएगा क्या है, मैक्सिमम जो इसका सिलेबस रहेगा वो आपके 10th लेवल का रहेगा। क्या रहेगा? 10th लेवल का, जिसमें इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि 6 से लेके 10th क्लास का जो भी एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी और एक एससीईआरटी जो कि बिहार का अपना है, इन दोनों को आपको जो है पढ़ना कंपलसरी रहेगा। अगर आप 6 to 10 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पढ़ लेते हो तो बाकी आपको कोई और चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैं आपको एकदम पक्का कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बार जो अभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो एकदम डिट्टो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से छपे हुए सवाल थे। और जो बीपीएससी जब आंसर क्लेम के लिए भी मांगता है तो वो भी आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही कहता है कि आप फोटो और पेज नंबर लिखकर जो क्लेम, जो भी आंसर ऑब्जेक्शन करना है वो करें, ठीक है। इट मीन्स 6 to 10 का एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल निकल जाएगा। इसके अंदर आपका जीके भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, ठीक है, और मैथ भी इसी के अंदर का रहेगा। क्या है? मैथ भी इसी के अंदर का रहेगा। जहाँ तक रीजनिंग की बात रखें तो रीजनिंग जो है आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बट अगर आप ये तीन ही स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपका काम ऐसे भी निकल जाएगा, और एक आपका करेंट अफेयर, ठीक है। तो ये आपका जो है 6 to 8 का सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा कुछ इसमें रहेगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि सवाल बोला गया, बट एक भी उससे सवाल फर्स्ट पेपर में मुश्किल से आया, एक या दो सवाल आया, तो आप उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 से लेकर जो आपके 1947 तक की जो भी बातें हैं वो बिल्कुल पेपर में छपती है हर एग्जाम में, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें अगर आपका 9, 10 और 11, 12 का सिलेबस क्या है। 9, 10 और 11, 12 का सिलेबस, तो इसका सिलेबस जो है लास्ट ईयर जो अभी आपका रहा है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, क्या है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो अभी सिलेबस रहा है, ठीक है, वही सेम सिलेबस जो है इस बार भी रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मैं क्या करूँगा कि जो 9, 10, 11, 12 का जो लास्ट जो नोटिफिकेशन था उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से इसको देख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहनी चाहिए? तो क्वालिफ़िकेशन में बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो 6 to 8 के लिए ही है। तो क्या 6 to 8 में जो है बीएड वाले और डीएलएड दोनों रहते हैं? तो हाँ, 6 to 8 वो है जिसमें क्या होता है, अगर आपको क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले ये चाहिए कि या तो आपने बीएड किया हो या फिर आपने डीएलएड किया हो, दोनों इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा आपको चाहिए आपने सीटेट, सीटेट जो है वो पेपर 2 आपने क्वालिफाई किया हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे। क्या है? जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, तो जिस सब्जेक्ट से आपने पास किया हो, मैथ, साइंस या फिर इसके अलावा एसएसटी, ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट से आपने पास किया हो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने डीएलएड कहा, तो जो ये बीएड और डीएलएड ये जो दोनों आपका है, क्या है, ये जो बीएड और डीएलएड ये दोनों जो है, ये दोनों ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। बीएड तो ग्रेजुएशन पे ही होता है, बट डीएलएड भी ग्रेजुएशन पे होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है और ग्रेजुएशन के पहले डीएलएड किया है तो भी आपको चांसेस मिल सकता है, बट अगर आपने क्या किया कि ग्रेजुएशन किया ही नहीं, सिर्फ डीएलएड कर रखा है, तो फिर आप 6 to 8 में नहीं बैठ सकते, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप उसी सब्जेक्ट के टीचर बनोगे, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा एक बिहार टीईटी भी होता है, बीटेट भी होता है, बट वो इधर बहुत दिनों से हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसके स्टूडेंट बहुत कम रहेंगे, मुझे ऐसा पता है। बट सीटेट पेपर 2 जो है, इससे जो है आपके स्टूडेंट इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखो, पेपर का जो पैटर्न है
अच्छा 1 मिनट, हाँ। ये क्वालिफिकेशन में जो 9, 10 और 11, 12 का क्वालिफिकेशन है, क्या है 9, 10 और 11, 12 का। तो 9, 10 और 11, 12 के क्वालिफिकेशन में क्या रहता है, इसमें ग्रेजुएशन रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। और एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एस्टेट पेपर 1 आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। वही 11, 12 की बात करें तो इसमें आपका पीजी होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, प्लस एस्टेट पेपर 2 जो है आप यहाँ क्वालिफाई होने चाहिए, तभी जो है आप इसमें एलिजिबल रहोगे, ठीक है। चलो, अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें नेक्स्ट, तो पेपर पैटर्न में जो है, जो आपका 9, 10 क्या है, जो 9, 10 और 11, 12 है, इनका तो सेम ही रहेगा जो लास्ट ईयर रहा था, इसमें चेंज नहीं होने वाला। बट जो 6 to 8 है, ये नया से है, तो इसका पेपर पैटर्न जो है वो ठीक 9 to 10 के जैसा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट वाइज टीचर बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 भाग में बटेगा, एक 40 नंबर का होगा और एक 80 नंबर का होगा, ठीक है, समझे। अब 80 नंबर में क्या होगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्या है, 80 नंबर में जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका होगा। मानकर चलो जैसे आपने मैथ है तो मैथ आपका होगा, ठीक है। हिस्ट्री है तो आपका एसएसटी है तो एसएसटी यहाँ पे होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश यहाँ पे होगा। इस प्रकार करके आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बात करें 40 नंबर में, तो 40 नंबर में आपका जो है इसमें जीके, जीएस, करेंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूडेड रहेगा। सब कुछ से इससे सवाल इसमें पूछा जाएगा। तो आपको इसमें 80 नंबर को मजबूत करना है, इन 40 को मजबूत करने पे फोकस नहीं करना है। बट फिर भी ऐसा नहीं कि इस पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है, ये मैंने थोड़ा ये कह दिया। ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं देना है, ध्यान तो देना है, क्योंकि 40 नंबर यहाँ भी है, बट इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, मैं ये आपको कहना चाह रहा था। 80 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सब्जेक्ट वाइज को ज़्यादा प्रायोरिटी, और जो 40 नंबर है इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन पढ़ना इसको भी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्म कब तक। तो फॉर्म को लेकर हम लोग बात करें तो अक्टूबर लास्ट तक जो है आपका ये फॉर्म आ जाएगा। ऐसे न्यूज़ के माध्यम से तो आ रहा है कि 20 से 22, 20 से 25 अक्टूबर के बीच आ जाएगा, बट अक्टूबर लास्ट तक आप मानकर चलो कि आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा। और आपके फॉर्म भरने के लिए भी आपको 1 महीने का समय बिल्कुल दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, करना ये है कि आप अपना जो है, जो पहले फॉर्म भरे होंगे उनके पास तो नया वाला होगा ही, जो 6 to 8 के लिए भर रहे हैं वो जाति, निवास, इसके अलावा जो आपका एनसीएल जो भी सर्टिफिकेट है, जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ये सारे बनवा के नया से रख ले, जो कि इस साल का होना चाहिए। इस साल यानी कि 1 अप्रैल, क्या है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए आपका जाति, निवास, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये चारों बनवा कर रख ले। और जो महिला हैं, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, वो अपने फादर के यहाँ से बनवाएंगे। फादर का जो ये है वहाँ से जाति निवास बनेगा, एनसीएल बनेगा, ना कि उनका जो है जो हस्बैंड है वहाँ से नहीं बनेगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आप सभी का सवाल रहता है कि आखिर सर सैलरी कितनी रहेगी अगर हम लोग बहाल होते हैं तो ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये आज से करीब आपके 1 महीने पहले का कटिंग है, बट इसमें भी आपका जो सैलरी है उसके बारे में बताया गया था। तो सैलरी जो है इसमें मूल वेतन कितना रहेगा, 2800 रहेगा, 28,000 रहेगा 6 to 8 का। डीए 11,760 जो कि बढ़ते घटते रहेगा। एचआरए 1120, मेडिकल 1000, कुल वेतन मिलेगा 41,880, जिसमें से ईपीएफ कटेगा आपका 1,800 रुपया। तो आपके पेमेंट आपके अकाउंट में कितना निकल कर आएगा, 40,080 रुपया टोटल भुगतान किया जाएगा। ये आपका क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, क्योंकि डीए हमेशा चेंज होता है, इसीलिए जो है ये चेंज हो सकता है जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि ज्वाइनिंग होते होते मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीना 7 महीना लगेगा। नया आपका वापस से न्यू सेशन, इट मीन्स जो न्यू आपका सेशन होता है 1 अप्रैल से, वो वापस से आएगा, तो कुछ ना कुछ फिर से चेंज होगा। तो चेंज होगा तो पेमेंट थोड़ा आगे बढ़ सकता है, बट अभी मान कर चलो कि 40,080 रुपया रहने वाली है। वही अगर हम लोग बात करें आगे 9, 10 और 11, 12 की, तो 9, 10 का जो है आपका 44,460 रुपया, और 11, 12 का जो है 45,920 रुपया। क्या है, 45,920 रुपया जो है
45,920 से 11-12 और 9-10 का 44,460। ठीक है, तो ये आपकी टोटल जो है पेमेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट के अलावा आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि सारे अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।